जैसा कि कहा गया था, राहुल गांधी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और इस वक्त राहुल गांधी हाथरस में मौजूद है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हाथरस हादसे को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट के जरिए अपनी संवेदना व्यक्त की थी पीड़ित परिवार के लिए। और अब राहुल गांधी फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस पर सियासत भी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और पीड़ित परिवारों से मुलाकात वो कर रहे हैं। जो घायल हुए हैं उनसे भी, उनके परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अलीगढ़ के बाद वो हाथरस जाएंगे। ये तस्वीरें फिलहाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये पीड़ित परिवारजनों का घर है जहां पर राहुल गांधी जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये आपको बता दें, इस पूरे मामले में 123 लोगों की जान गई और इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल जो हैं वो प्रशासनिक तौर पर खड़े हुए हैं। इसके साथ साथ बात की जाए यहाँ पर तो राजनीतिक तौर पर सियासत भी इस पर खूब हो रही है, लेकिन अब राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। और हाथरस कांड पर जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए फिलहाल वो पहुंचे। और आप देख सकते हैं हलचल किस तरीके से इस घर में भी बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं पीड़ित परिजनों से। राहुल गांधी ने बीते दिन ही ये बात सामने आई थी कि राहुल गांधी जो है वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आज पहुंचेंगे। अलीगढ़ पहले वो पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हाथरस भी हो जाएंगे, जहां पर पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये आपको बता दें, सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार मुआवजा बतौर देने की बात कही गई है। इसके अलावा मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देने की बात कही गई है। और इस वक्त राहुल गांधी जो है वो मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बाबा की तलाश लगातार जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबा को इसमें दोषी नहीं पाया गया है। हालांकि सेवादारों को जरूर दोषी बनाया गया है, एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर न्याय कमेटी भी बना दी गई है जो कि पूरे मामले में जांच कर रही है। और बीते दिन ही एक बैठक का आयोजन भी किया गया था जिसमें तमाम पहलू जो है वो खंगालने की कोशिश की गई थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीते दिन की गई थी जिसमें कहा गया था जरूरत पड़ी तो बाबा से पूछताछ की जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए तो तमाम सियासी दल के, यानी कि दूसरे सियासी दलों के लोग जो है वो भी मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी भी उनमें से एक है जो कि मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रमुख विपक्षी दल जिसमें राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी इन पीड़ितों से उनका हालचाल जानेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पूरा हादसा हुआ, क्या मदद यहाँ पर मिल रही है। तमाम चीजें जो है विपक्षी पार्टी होने के नाते वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जो है वो पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उनका दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जैसे ये सूचना लगी थी तो तमाम संवेदनाएं जो हैं वो एक्स के जरिए ट्वीट कर सामने आने लगी थी। उनमें से राहुल गांधी भी एक थे। प्रियंका गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया गया था और संवेदनाएं जो है व्यक्त की गई थी इस पूरे हादसे को लेकर। बड़ा हादसा था, सत्संग के दौरान भगदड़ मची और उसी में 123 लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवा दी, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, नवयुवक नवयुवतियां भी शामिल थी जिनकी जान गई यहाँ पर। और अब पीड़ित परिजन जो है वो शोकाकुल हैं, जो अपनों को खो चुके हैं। कई चोटिल लोग भी हैं जिनका उपचार चल रहा है, लेकिन कई ऐसी तादाद में लोग हैं, तकरीबन 123 का यह आंकड़ा जो सामने ऑफिशियली आया, वो 123 लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं इस हादसे में। अलीगढ़ पहुंचे, उसके बाद हाथरस भी जाएंगे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हैं और परिजन जो है वो शोकाकुल हैं, जो कि अपनों को खो चुके हैं यहाँ पर इस हादसे में। हालांकि जो अनुयायी हैं बाबा के, जो अंधभक्त है बाबा के, अब बाबा को लेकर वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जो है उन लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं जो कि अपनों को खो चुके हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहुल गांधी फिलहाल पहुंच चुके हैं, जैसा कि पहले से निश्चित किया गया था कि राहुल गांधी आज मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे यहाँ पर पीड़ित परिजनों से। क्या अभी जानकारी है, राहुल गांधी एग्जैक्टली अभी कहां पर है? बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा, बड़ी खबर जो हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि हाथरस के लिए यहाँ से रवाना हो गए हैं और यहाँ उन्होंने लगातार 2 परिवारों से मुलाकात की और मुलाकात करके उनको सांत्वना दी। साथ ही साथ जो इस घटना हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की जो है पीड़ित परिवारों को आश्वासन भी दिया है। आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ जिन परिवारों से राहुल गांधी मिले थे उनसे हमारी बात हुई थी और यही हमने जानने की कोशिश की थी उन लोगों से कि राहुल गांधी ने आखिर उनसे क्या कहा है।
तो उनके द्वारा बताया गया है कि राहुल गांधी ने उनको जांच की बात कही है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो सत्संग के दौरान अव्यवस्थाएं थी तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को बताया है। साथ ही साथ बताया कि अलीगढ़ के मेडिकल कॉलेज में जब वो अपने शवों को लेने के लिए आए या घायलों के साथ आए तो वहां भी काफी सारी अव्यवस्थाएं थी। इसके अलावा सिकंदरा राव का अस्पताल था जहाँ ट्रॉमा सेंटर था, वहां भी जो है तमाम तरह की अव्यवस्थाएं वहां देखने को मिल रही थी। यहाँ के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, पीड़ित परिवारों से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि कई जाने जो है तो बचाई जा सकती थी, लेकिन सरकार की अव्यवस्थाओं के चलते जो है इसमें कई लोगों की जान और चली गई। तो इन्हीं सारी चीजों को ठीक करके जो पीड़ित परिवार है उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी बातों को रखा है और राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाएगी, जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी होगा इसमें विपक्ष जो है चुप बैठने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। वहीं हमारी अभी सहारनपुर के सांसद हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ राहुल गांधी आए हैं और राहुल गांधी लगातार जो है पीड़ित परिवार हैं जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उन लोगों को सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। जी, कब तक हाथरस पहुंच जाएंगे? जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अलीगढ़ में तो परिजनों से मुलाकात हो गई है और अब हाथरस वो जा रहे हैं, निकल पड़े हैं। कब तक हाथरस पहुंचने की जानकारी भी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल दिव्या, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी का जो समय निकल करके आ रहा है, लगभग आधे से 100 घंटे का समय है। यहाँ से अलीगढ़ से जो है, अलीगढ़ के तिलकना क्षेत्र से जो है हाथरस पहुंचने का। तो कहा जा सकता है कि अगले आधे से पौने घंटे में राहुल गांधी जो है पीड़ित परिवार के पास हाथरस में पहुंच जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर रास्ते की बात हुई तो करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी है तिलकना से जो है हाथरस की, जहाँ राहुल गांधी को जाना है। तो कहा जा सकता है कि अगले 45 मिनट में जो है राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि वहां भी पीड़ितों का हालचाल जानेंगे। अभिषेक, सीधे तौर पर कहा जाए तो सियासत जाहिर तौर पर जब भी कोई इस तरीके का कांड होता है तो उस पर खूब होती है, और इसे भी क्या सियासी चश्मे से देखना ठीक होगा? गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम। तो लता जी, आप क्या बात करना चाहते थे उनसे? हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम? ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर से आदमी जाते रहे तो मुआवजे का क्या होगा? जब आदमी चले जाएंगे तो ऐसे 1 लाख 2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है। तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा? ऐसे का है, ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलते रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? लता जी, परिवार के कुछ लोग वहाँ बुलाए थे, हाँ, क्या उनकी बातचीत हो पाई? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। हमको जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी। हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। क्या ये पीड़ित परिजन थे जिनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है, उनके घर भी कुछ ऐसा हादसा हुआ लेकिन वहां शायद नहीं पहुंचे राहुल गांधी, इसलिए नाराजगी यहां पर जताई जा रही है। जयप्रकाश, अभी क्या अपडेट है? राहुल गांधी मुलाकात करने अलीगढ़ पहुंचे, हाथरस के लिए फिलहाल निकल चुके हैं, हाथरस में भी पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, लेकिन एक तस्वीर ये भी देखने को मिल रही है कि जहां पर पीड़ित लोग हैं वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे मुलाकात करने नहीं आए हैं, जितनों से मुलाकात कर पाएंगे शायद राहुल गांधी उतनों से ही कर पाए होंगे। बता दें कि ये विभव नगर का ग्रीन पार्क है, यहाँ राहुल गांधी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अलीगढ़ में तो वो मिल चुके हैं जो मृतक परिवार हैं उनके पीड़ित परिवार वालों से। ये मैं आपको ग्रीन पार्क दिखा रहा हूँ, विभव नगर का हाथरस, यहाँ पर राहुल गांधी बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ये आपको बता दें एक पार्क है, मेरे सहयोगी देखिए महबूब आपको दिखाएंगे, ये पार्क है। इस पार्क में देखिए सभी पीड़ितों को बुलाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं ये सभी पीड़ित परिवार बैठे हुए हैं और इन पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये यहाँ राहुल गांधी आएंगे बस थोड़ी देर में। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीड़ित परिवार, ये सभी पीड़ित परिवार हैं। जो मृतक हैं, 3 महिलाओं की मौत हुई थी, उन्हीं के ये परिवार यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए मैं पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करता हूं कि ये परिवार है जो थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां मिलने के लिए पहुंचेंगे। तो इस हादसे में आपने किसको खोया है?
मैंने अपनी बेटी को खोया जी? मेरी बेटी बेटी कितनी उम्र थी उनकी? 14 अगस्त को 18 साल की हो जाती है। अच्छा, 18 साल की थी। तो वो भगदड़ के दौरान उनकी मौत हुई। तो कब से जुड़ी हुई थी वो? कई 3 साल से करीब 2। अब राहुल गांधी आ रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं? अपनी जो भी दास्तान बताएंगे उनको। मेरी बड़ी बेटी पढ़ी लिखी है, इसने इलेक्ट्रिकल से इसने डिप्लोमा कर लिया। चलिए देखिए, ये पीड़ित परिवार हैं, यहाँ पर इनकी बेटी, आपको बता दें कि हादसे में ये पीड़ित परिवार है। इनसे पूछते हैं, आपने किसको खोया इस हादसे में? मम्मी जी हैं जी। आपकी माता जी? जी। अच्छा, वो भी कि भजन सुनने, वहाँ पर सत्संग सुनने गई थी। तो भगदड़ के दौरान कितनी उम्र थी उनकी? 55 साल। अब राहुल गांधी थोड़ी देर में आपसे मिलने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? इन्हें जी इधर कैसे खत्म हो गई, विस्तार नहीं है वहाँ पे। हाँ, सब बाबा जल्दी सब। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार है, उनसे मुलाकात करते हुए करेंगे राहुल गांधी, क्योंकि अलीगढ़ में पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। यहाँ हाथरस में, ये आपको बता दें विभव नगर का ग्रीन पार्क है। आपने इस हादसे में किसको खोया है? अपनी माता जी खोया। माता जी खोया था। कितनी उम्र थी उनकी? उनकी कोई 68 साल की उम्र थी। कब से जुड़ी हुई थी बाबा से? वो तो जब कभी अभी चली गई थी, 2 ढाई 3 साल पहले तो कहीं नहीं जाती थी वो। अब पहली बार गई थी यहाँ पे, और एक दो दफा पहले चली गई थी। अब राहुल गांधी आप लोगों से मिलने आ रहे हैं, प्रशासन के लोग भी मिले आपको, प्रशासन की तरफ से मुआवजा दिया गया? हाँ, सुबह आए थे। सुबह मिला है। अब राहुल गांधी मिल रहे हैं, तो अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? एक नेता प्रतिपक्ष आपसे मिल रहा है। कुछ नहीं, तक बुलाया उन्होंने, हम आ गए, इसलिए अब क्या उनसे कहेंगे जी। क्या कहें उनसे? तो हमारे करते थे तो भाई माँ जानी थी, तो वो तो चली गई, क्या करें। तो देखिए, ये आपको मैं ये तस्वीरें आपको दिखा दूं दर्शकों को। ये जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार को हम दिखा रहे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं कि इनसे मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अलीगढ़ में पीड़ित परिवार हैं जो मृतक थे उनके, ये सभी परिवारों से, ये विभव नगर है, और विभव नगर के ग्रीन पार्क के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ी देर में राहुल गांधी पहुँचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें यहाँ पर। और देखिए, सुरक्षा के भी यहाँ आप देख सकते हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। बस थोड़ा सा इंतजार है और उसके बाद, क्योंकि देखिए बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ था शिल्पा, और दर्दनाक हादसा इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि 121 लोगों की इस हादसे में मौत हुई थी, जो अपने आप में कहीं ना सवाल उठाते हैं, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष भी बाबा के समर्थन में नजर आ रहा था कि विपक्ष ने जिस तरह रामगोपाल यादव का बयान आया था, उन्होंने जिक्र किया था कि देखिए ये गलती बाबा की नहीं थी। अब लाजमी है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से सियासत भी होगी। अब जिस तरह नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, हालांकि अलीगढ़ में उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, और जो ये पीड़ित परिवार अब यहाँ राहुल गांधी बस थोड़ी देर में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा दर्दनाक हादसा। जयप्रकाश, जैसे कि आप कह रहे हैं कि राजनीति भी इस पर होगी, और कह सकते हैं राजनीति हो भी रही है, तो राहुल गांधी का पीड़ित परिवारों से मिलना, क्या इसे भी सियासी चश्मे से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए ये एक वोट बैंक का सवाल है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग बताए जा रहे हैं वो पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग से हैं। मैं आपको बता दूं शिल्पा, और वो दलित वर्ग से सभी लोग आते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें, अभी तक तो एक हादसा का नज़र है, लेकिन हादसे के बाद कोई भी हादसा रहा हो, लेकिन यहाँ मैंने देखने को ये ज़्यादातर मिलता है कि हर हादसे पर सियासत होती है, और वही सियासत हो भी रही है। क्योंकि देखिए, विपक्ष जहां सरकार को घेरा कि प्रशासन का फेलियर है, लेकिन बाबा पर ना तो विपक्ष सवाल उठा रहा है, ना ही प्रशासन ने कोई एफआईआर की है, सेवादारों पर भी एफआईआर की है। तो एक बार मैं फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा दूं। ये वो पार्क है, मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर पीड़ित परिवारों की तस्वीरें भी ये दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पार्क है। यहाँ बस थोड़ी देर में ये पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी बस थोड़ी देर में पहुंचेंगे, क्योंकि अलीगढ़ में उन्होंने मुलाकात की हाथरस में। ये आपको बता दें, यहाँ 3 मृतक जो महिलाएं थे, उनका परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर अब राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। और देखिए, अब क्योंकि यहाँ प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूरी टीम के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो अब राहुल गांधी आते हैं और मुलाकात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सियासत का आपने सवाल किया कि सियासत तो होती है, हर हादसे के बाद सियासत होती है, सरकार को घेरा जाता है, उसके बाद विपक्ष पर ये आरोप लगाए जाते हैं कि आप देखिए लाशों पर राजनीति कर रहे हैं, आप हादसे पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये एक सियासत की तस्वीर है। फिर से मैं दर्शकों को दिखा दूं, ये विभव नगर है, यहाँ के पीड़ित परिवारों से ये पूरा आप देखिए, ये ग्रीन पार्क जहाँ पर राहुल गांधी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर जो तैयारी की गई है तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ग्रीन पार्क विभव नगर हाथरस में यहाँ। और ये पीड़ित परिवार के हम यहाँ पीड़ित परिवार इसी पार्क के अंदर बैठे हुए हैं। इसी पार्क के अंदर आपको बता दें, पीड़ित परिवारों से थोड़ी देर में राहुल गांधी मिलेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये कुछ महिला हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। ये पीड़ित परिवार है,
आपने मेरी माया देवी जेठानी है जो हॉस्पिटल में भर्ती है, कहाँ है वो भी गई थी। और जिन दुर्घटना भई का है, जब 5 जनी उनके साथ थी में, हम 5 जने थे। आप थे वहाँ पर? हाँ 5 जने थे हम। तो हुआ क्या था वहाँ? हुआ माँ का कहता पहला नंबर था, बाबा की गलती थी। वैसे मैं जाती थी नहीं, मैं मेला के द्वारा चली गई। मैंने कि मैं देख आऊँ। फिर दूसरा मैं बाबा की कमी ये थी कि पहले तो एक ही रोड हो, तो बार रोड पे मैंने सत्संग कराना नहीं चाहिए था। अच्छा। चाहिए तो बाबा की आप गलती मानते? बाबा की मैं गलती मान नहीं हूँ। मेरे एक रोड पे मैंने सत्संग कराना नहीं चाहिए था। वो चौराहे के सारे कराते तो पूर्व की वो क्या कहते हैं पबलक पूर्व को भाजती। तो आप कब से जुड़ी हुई थी बाबा से? मैं नहीं जुड़ी, मैंने 2 सत्संग करे बस। तो बाबा कहते कि चमत्कारी बाबा थे, कोई पानी देते थे? मैं नहीं जुड़ी। मैंने एक कराया अबागढ़ का, एक कराया जीना का। तो अब हादसा हुआ, अब आपको लग रहा है कि बाबा जिम्मेदार है इस हादसे के लिए? सीधे तो बाबा तो जिम्मेदार है ही है। बाबा है इतनी प्रजा तक बाबा के खिलाफ FIR होनी चाहिए। बाबा राहुल गांधी आ रहे हैं, आप मांग करेंगे कि विपक्ष के तौर पर वो बात करें कि क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि देखिए बाबा जिम्मेदार। भला बेटा मैं पढ़ी लिखी ना हूँ तो मैं तो जी कह सकती हूँ कि बाबा के द्वारा रिपोर्ट होनी चाहिए। बाबा के इतने आदमी मर गए, इतनी जनानी मर गई। चले देखिए जयप्रकाश, जो लोग हैं जो कि भक्त बन गए थे यहाँ पर उनके, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं। और वाकई में जयप्रकाश ये सबसे बड़ा सवाल है कि बाबा के खिलाफ जो है अभी तक कोई भी कंप्लेंट यहाँ पर नहीं की गई है। जयप्रकाश लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन इस बीच हाथरस से आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि इन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। और इनके ही परिवार में से, आपके परिवार में से किस किस का निधन हुआ था? माँ का नाम क्या? मोमबत्ती का हुआ था। तो भगदड़ के दौरान हुई। अब राहुल गांधी जी मिलने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? तो पता पर तो प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद मिली है? हाँ मिल गई है। कितने आपको दी गई है? 2 लाख। 2 लाख। कैसे हुआ हादसा, ये पता चला? आप लोग भी गए थे क्या? नहीं मैं नहीं, जो बोल रहे थे भगदड़ में हुआ है ये हादसा। भगदड़ में? तो वो अकेली गई थी? गली में तो 2 जनी गई, उनके साथ गई। अच्छा। और देखिए और भी हैं पीड़ित परिवार, इन्हीं पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। यहाँ उनसे पूछते हैं, इस हादसे में आपका कौन खोया है? हादसे में कौन आपका निधन हुआ था? आपकी बहन? तो आपकी बहन हुई थी, तो भगदड़ में ही उनकी मौत हुई थी। तो देखिए ये इन्हीं परिवार से राहुल गांधी अब थोड़ी देर में मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात करेंगे। ये पीड़ित परिवार मैं एक बार दिखा दूं, ये पीड़ित परिवार पहुंच चुका है। यही राहुल गांधी अभी पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जिस तरह जो कांग्रेस के लीडर्स भी पहुँच चुके हैं, कार्यकर्ता भी पहुँच चुके हैं। कैमरामैन महबूब के साथ जयप्रकाश शर्मा, जी मीडिया, हाथरस। तो हमारे सहयोगी जयप्रकाश की रिपोर्ट आप देख रहे थे। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने कुछ ही देर बाद राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जयप्रकाश का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन आपको एक और ग्राउंड रिपोर्ट इस वक्त दिखाते हैं। क्या कुछ तस्वीर वहां से सामने निकल के अभी क्या कुछ चल रहा है? अलीगढ़ में हाथरस हादसे के पीड़ितों से मुलाकात करने के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आपको बता दें कि हाथरस के विभव नगर में आएंगे। और यहाँ पर देखिए यही पार्क है, यहाँ पर देखिए तैयारी कर दी गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से। साथ ही साथ देखिए तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो भी यहाँ पहुंचे हुए, यहीं पर पीड़ितों से मिलेंगे। तो पीड़ित कौन कौन से परिवार है जिनसे? जो हाथरस शहर के पीड़ित परिवार है वो सब यहाँ आ रहे हैं। राहुल जी उनसे मिलेंगे, उनके दुख को साझा करेंगे। और यहाँ कोई राजनीति नहीं है, आज केवल वो जो भीषण हादसा इस हाथरस की दर्दनाक घटना हुई है, उन परिवारों का दुख कम करने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं। और राहुल गांधी जी सदैव गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय और उस हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं जो व्यक्ति कमजोर है। तो आज राहुल गांधी इन सब लोगों की लड़ाई लड़ने हाथरस आ रहे हैं। आर्थिक तौर पर भी कोई मदद करेंगे अपने नेता? ये आप राहुल जी जब आएंगे। चलिए, तो देखिए ये कांग्रेस के लीडर हैं, उनके मुताबिक राहुल गांधी अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार में मेरी बेटी छोटी थी, लता मणि नाम था उसका, तो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी।
पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद जब उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। आज राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आपसे क्या कहेंगे, उनसे क्या बात करेंगे? अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे कुछ। ऐसे मुद्दाओं का आना पहले भी लगातार घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए।